हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग वही अंधेरी खतरनाक गुफा के अंदर ताउका को दिखाने से होती है। उसकी एमपी पावर अब बस एक ही बची थी। तभी सबसे पहले वाला मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक कर देता है और जब ताउका उस पर अपनी पैरालाइज वाली स्पेल का यूज करता है तो वो काम ही नहीं करती है। और तभी उसकी एआई उसे बताती है कि एक मैजिकल स्किल एक क्रिएचर पर सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है। लेकिन तभी उसको ये पता चलता है कि उसके पास स्लीप नाम की भी एक स्पेल है जिसे वो तुरंत उस मॉन्स्टर पर यूज करता है, जिससे वो मॉन्स्टर वहीं पर सो जाता है। अब इसके बाद उसकी एमपी पावर ऑलमोस्ट 0 हो चुकी थी। अब इससे पहले कि वो इस बारे में कुछ सोच पाता उतने में ही वहाँ पर और भी कई सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं, जो देखकर तो उसकी फटकर 4 हो जाती कि अब क्या होगा। और वो ये सब सोच ही रहा था कि इतने में उसकी एमपी पावर 0 हो चुकी है और उसके बेहोश होने से पहले ही उसे इन सभी मॉन्स्टर्स को खत्म करना होगा। इतना कहते ही वो उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर पैरालाइज वाले स्पेल का यूज करने लगता है। लेकिन हम देखते हैं कि उनके पीछे से भी और कई सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं, जो देखकर ताउका उन्हें भी पैरालाइज करना शुरू कर देता है। लेकिन क्योंकि उसकी एमपी पावर 0 हो चुकी थी, इसीलिए वो बस बेहोश होने की कगार पर पहुंच चुका था। वो क्रिएचर्स धीरे धीरे उसके पास आते जा रहे थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जिस क्रिएचर पर उसने सबसे पहले पॉइजन स्पेल का यूज किया था वो वहीं पर ढेर हो जाता है और उसकी वजह से ताउका का एकदम से लेवल अप हो जाता है, जिसके कारण उसकी एमपी पावर भी बढ़ जाती है। और अब तो बढ़ी हुई एमपी पावर का यूज करके उसके सामने आने वाले वो सभी क्रिएचर्स को पैरालाइज करने में लग जाता है। एक पॉइंट पर तो आकर वो एक पूरी की पूरी क्रिएचर्स की टीम को ही एक साथ पैरालाइज कर देता है, जिसके बाद वो मन में कहता है कि अब तो सब बढ़िया काम कर रहा है। शायद उस गोडेस पर ही सिर्फ मेरी यूनिक स्किल काम नहीं कर रही थी। अब अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं 100% इस जगह से जिंदा निकल जाऊंगा। इतना बोलने के बाद वो पॉइजन स्पेल का यूज करके सभी क्रिएचर्स को खत्म कर देता है। और फिर जब अब वो अपने स्टेट्स ओपन करके देखता है तो उसकी एमपी पावर 8000 से भी ज्यादा हो चुकी थी। साथ ही में वो हर एक क्रिएचर के मरते से लेवल अप भी करता जा रहा था, यानी कि उसकी पावर्स उन क्रिएचर्स को मारने से बढ़ रही होती हैं। अब उसकी इतनी खतरनाक पावर को देखकर बाकी बचे क्रिएचर्स धूम दबाकर भागने लगते हैं, जिसके बाद ताउका उससे पहले यहाँ पर आए हुए इंसानी कंकाल के कपड़े लेकर आगे जाने लगता है। लेकिन अब उसे काफी तेज की भूख लगने लगती है, क्योंकि उसने काफी टाइम से कुछ खाया नहीं होता है। भूख लग रही तो ड्राई नूडल खा ले। और बहुत ढूंढने पर भी जब उसे कुछ खाने लायक मिलता नहीं है तो वो वापस जाकर क्रिएचर की आंख निकालकर उसको खाने लगता है। लेकिन वो उसे कुछ पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसके अंदर एसिड भरा हुआ था। तभी उसकी नजर उस पोटली पर पड़ती है जो उसे गोडेस ने दी थी। वो देखता है कि उसके ऊपर लगे हुए पत्थर का कलर चेंज हो गया था, जिसे देखकर वो तुरंत उस पत्थर में मैजिक डालने लगता है, जिससे होता यह है कि उस पोटली के अंदर से रियल वर्ल्ड के कोल्ड ड्रिंक और स्नैक्स बाहर निकलने लग जाते हैं, जिन्हें देखते ही तो वो तुरंत उन्हें हाबड़ूक 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 घटक जाता है। जिसके बाद आगे वो और भी कई सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करते करते लेवल अप करता रहता है। तो वहीं तभी हम फ्लैशबैक में छोटे ताउका को देखते हैं, जो अपने स्टेप फादर से बुरी तरीके से पीटने के बाद उन्हें मारने की बात करने लगता है। मगर तभी दरवाजा खुलता है और वो देखता है कि उसकी आंटी और अंकल उसे एकदम प्यार से लेने के लिए आए होते हैं। और तभी से उसकी लाइफ, जो कि पहले काफी ज्यादा बोरिंग और कुटाई खाने वाली थी, वो अब नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद प्रेजेंट में ताउका कुछ उन लोगों के कंकालों को, जिनको गोडेस ने यहाँ पर भेज दिया था, उनको श्रद्धांजलि देकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है। और इस दौरान आगे उसे एक आई जैसा दिखने वाला मॉन्स्टर दिखता है। मगर इससे पहले कि वो उसके ऊपर अटैक करता, ताउका पैरालाइज और पॉइजन दोनों स्पेल एक साथ यूज करता है, जिससे उस क्रिएचर की आंख वहीं पर बंद हो जाती है, यानी वो मर जाता है। आगे ताउका रास्ता ढूंढते ढूंढते एक रूम के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे 2 लोगों के कंकाल दिखाई देते हैं। उनको देखकर तो ऐसा लग रहा था कि मानो उन्होंने खुद से सेक्रीफाइस किया हो। तो वहीं उनकी साइड में ताउका को जेम से भरा हुआ एक बैग मिलता है, जिन्हें वो रख लेता है, ये कहकर कि शायद वो उसे बाहर जाने पर काम आएंगे। इसके बाद वो आगे रूम नंबर 25 के अंदर जाता है, जहाँ पर एक और आदमी का कंकाल पड़ा हुआ था। उस कंकाल के पास से ताउका को एक चिट्ठी मिलती है
और उस पर लिखी हुई लैंग्वेज उसे साफ साफ समझ में आ रही थी। उसमें लिखा हुआ था कि मेरा नाम एंजेलिन है, जो कि असल में एक डार्क हीरो होता है, जो पढ़कर ताउका को अपने क्लासमेट्स की याद आ जाती है। उसे भी डार्क पावर्स ही मिली होती है। आगे चिट्ठी में लिखा हुआ था कि उस गोडेस ने जानबूझकर मुझे यहाँ पर भेजा क्योंकि मैं उनके कुछ ज्यादा काम का नहीं था। अगर ये चिट्ठी पढ़ने वाला यहाँ से जिंदा निकल सकता है तो मैं उसे कुछ देना चाहता हूँ, जो कि मैं काफी मुश्किलों से यहाँ तक लेकर आया हूँ। अब ये सब पढ़कर ताउका को गोडेस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो बाहर निकलकर सबसे पहले उसी को मजा चखाने का डिसाइड करता है। तो वहीं एंजेलिन अपनी चिट्ठी में फॉरबिडन आर्ट की बुक के बारे में बात कर रहा था। उसके अंदर काफी सारी मैजिकल रेसिपीज होती हैं जो आगे चलकर जरूर ताउका के काम आएंगे। साथ ही में उसे एक इनक्रिप्टेड चिट्ठी भी मिलती है जिसे वो रीड नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे अपने साथ में ले जाने का डिसाइड करता है, कभी बाद में डिक्रिप्ट हो जाए। जिसके बाद वो अपने कपड़ों को एंजेलिन के कपड़ों से बदल लेता है और फिर आगे ताउका उससे बुक को ओपन करता है तो उसके एक पेज पर खून से लिखा हुआ होता है कि सोल ईटर से बचकर रहना, जो कि असल में एक बड़ा सा सर होता है। जिसके बाद ताउका और आगे जाता है और इस दौरान उसे कॉरिडोर में और भी कई लोगों के कंकाल मिलते हैं, जिन्हें वो प्रणाम करके दीवार से लगकर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। और एक जगह पर अचानक से रुककर जब वो आगे देखता है तो सामने उसे एक दरवाजा दिखाई देता है और वो नोटिस करता है कि उसके ऊपर कोई भी क्रिस्टल नहीं लगा हुआ था, जो देखकर ताउका समझ जाता है कि बिना क्रिस्टल के वो दरवाजा ओपन नहीं होगा और शायद वही दरवाजा है जो उसे इस जगह से बाहर लेकर जाएगा। लेकिन अब एक डार्क हीरो तक उस सोल ईटर को हरा नहीं पाया तो अपना बेचारा ताउका उसे कैसे हरा पाएगा। इसीलिए एक बार वो अपने स्टेट्स ओपन करके देखता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उसकी एमपी पावर अब 40,000 से भी ऊपर हो चुकी थी और ये सब हुआ था सिर्फ उन छोटे मोटे क्रिएचर्स को खत्म करने की वजह से। और अब अपनी इतनी खतरनाक वाली स्टेट्स को देखने के बाद उसे अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अपनी यूनिक स्किल का यूज करके उस नामाकुल सोल ईटर को तो खत्म करके रहेगा। आगे फिर वो दीवार के उस पार जाकर देखता है तो उसे वहाँ पर वही सर दिखाई देता है जिसके माथे पर एक क्रिस्टल लगा हुआ होता है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि ये क्रिस्टल जब वो उस दरवाजे पर लगाएगा तभी वो दरवाजा खुलेगा और इसीलिए वो तुरंत सोल ईटर पर अपनी स्किल का यूज करने की कोशिश करता है। लेकिन इससे पहले ही सोल ईटर उसके ऊपर बीम से अटैक करके उसे रोक देती है और इससे ताउका को समझ आता है कि ये सोल ईटर बिना देखे सिर्फ उसके अटैक करने के इंटेंशन को ही महसूस करके उसके ऊपर अटैक कर रही है। लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो वो सोल ईटर पर कभी अटैक नहीं कर पाएगा। अब वो इस सब के बारे में सोच ही रहा था कि वो उसकी नजर में आए बिना उस पर अटैक कैसे करे कि तभी आसपास की दीवारें टूटने लगती हैं और जो सोल ईटर का सर पहले एक जगह पर था अब वो धीरे धीरे करके ताउका की तरफ आगे बढ़ने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ हम अयाका को भी देखते हैं। वो एक पत्थर के दरवाजे के पास आकर सोचती है कि शायद यही उस जगह पर जाने का दरवाजा होगा जहाँ पर ताउका को भेजा गया है और इसीलिए फिर वो उसकी तरफ भागने लगती है। तो वहीं इस तरफ ये सोल ईटर तो धीरे धीरे करके ताउका की तरफ बढ़ रही थी, मगर तभी वो अपने मुंह से किसी तरह का लिक्विड बाहर निकालती है जो कि उन लोगों का रूप ले लेता है जिसकी सोल को उसने खाया था। और उन लोगों के चेहरे को देखकर ताउका समझ जाता है कि वो चेहरे उनके मरने से पहले वाले एक्सप्रेशन को जाहिर कर रहे हैं, जो कि जाहिर सी बात है कि काफी डरे हुए होते हैं। जिसके बाद वो लोग ताउका पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और ये सब देखकर सोल ईटर हंसने लगती है और फिर तुरंत बाद वो साइड वाली दीवार तोड़कर बाहर निकलती हैं और जोर से चिल्लाती हैं मानो कि उसने कोई भूत देख लिया हो। जिसके बाद वो अपनी आंखें भी खोलती हैं। तो वहीं इधर वो क्ले जैसी चीज ताउका पर अटैक करने वाले थे कि इससे पहले ही ताउका उन्हें पैरालाइज कर देता है और फिर वो पॉइजन स्पेल का यूज करके उन्हें खत्म करने के बारे में भी सोचता है, लेकिन उससे ऐसा नहीं हो पाता है क्योंकि वो खुद एक इंसान है और जो लोग उसके सामने क्ले से बने हुए हैं वो भी इंसानों की ही आत्मा है। इसीलिए एक इंसान होने के नाते दूसरे इंसानों की आत्मा को खत्म करने की हिम्मत उसमें नहीं होती है। तो वहीं उसके इस कंफ्यूजन को देखकर सोल ईटर को काफी ज्यादा मजा आ रहा था।
ही रहा रे हा रे हा। और फिर थोड़ी देर बाद वो और भी कई सारी क्ले की मूर्तियों को बनाती हैं, जो कि धीरे धीरे ताउका की तरफ बढ़ रहे थे। यहाँ पर ताउका उन लोगों पर अटैक तो नहीं कर सकता, इसलिए वो उनको उनकी इंसानियत याद दिलाने की कोशिश करता है। तो वहीं ये सब उसकी नादानियां देखकर सोल ईटर को काफी ज्यादा मजा आ रहा था। वो खूब हंस रही थी। ही रे हा रे हा रे हा। ताउका सोल ईटर के मुंह से निकल रही आत्माओं को साफ साफ देख पा रहा था। वो समझ गया था कि उसे खतरे में देखकर सोल ईटर को काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा है। तभी ढेर सारी मूर्तियां उस पर अटैक करने लगती हैं, तो ताउका उन्हें अपने से दूर रहने के लिए कहता है। वो रोते हुए उन लोगों को रुकने के लिए कह रहा था और चिल्ला चिल्ला कर किसी को अपनी मदद के लिए बुला रहा था। तो वहीं ये सब होता हुआ देखकर इधर सोल ईटर को तो मजे मजे आ रहे होते हैं। ही रे हा रे हा रे हा रे। वो जोर से फिल करके हंस रही थी। लेकिन तभी कहानी में ट्विस्ट आता है, क्योंकि इस पूरे टाइम ताउका ने अपना एक हाथ ऊपर ही करके रखा हुआ था और इसीलिए फिर वो तुरंत अपने हाथ को सोल ईटर की तरफ मोड़कर पैरालाइज वर्ड बोलता है, जिसके साथ ही फिल करने वाली सोल ईटर पैरालाइज हो जाती है। और आगे ताउका हमें बताता है कि अभी तक जो कुछ भी हुआ वो असल में उसका एक नाटक था, ताकि ऐसे ही एक हाथ ऊपर रखते हुए वो मौका मिलते ही सोल ईटर को पैरालाइज कर दे। वाह भाई साहब वाह, मुझे तो लगा था कि अब ये बचेगा ही नहीं, लेकिन इसने तो एक झटके में पूरी कहानी को पलट दिया। और इसके साथ ही वो लेवल 2 से लेवल 3 पर पहुंच जाता है, जिसके तुरंत बाद फिर वो पॉइजन स्पेल का यूज करता है, जिससे सोल ईटर नीचे गिर जाती है और फिर जितनी भी मूर्तियां उसने बनाई थी वो सारी पिघल जाती हैं। आगे फिर ताउका उसके पास जाकर कहता है, तो कैसा लग रहा है बेटा अब तुम्हें? एक इंसान को तो यहाँ पर सजा देने के लिए भेजा गया था, लेकिन उसने तुम्हें ही खत्म कर डाला। तो क्यों मानते हो ना तुम हम इंसानों को कि हम भी कुछ चीज है? जिसके बाद सोल ईटर यहीं पर खत्म हो जाती है और उसने अभी तक जितनी भी आत्माओं को खाया था वो भी सारी फ्री हो जाती हैं और बाहर निकलकर ताउका के सामने आकर उसे थैंक्स कहती हैं। साथ ही में यहाँ पर एंजेलिन ताउका से कहता है कि तुम्हें उस घोड़े से भी बदला लेना होगा, जिसके साथ ही ये सारी आत्माएं यहाँ से चली जाती हैं। और फिर ताउका सोल ईटर के माथे पर से वो क्रिस्टल निकालकर दरवाजे पर लगाता है, जिससे वो दरवाजा खुल जा सिम सिम खुल जाता है। और फिर ताउका सभी आत्माओं को थैंक्स बोलकर वहाँ से बाहर निकल जाता है और वो भी निकल जाता है और हम भी निकलते हैं, क्योंकि ये एपिसोड तो यहीं पर खत्म होता है।